हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्यारो कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ पर मैं अपनी उपस्थिति देता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। हालेलुया। जब प्रभु हमारे बीच में है हमें उसको सही रूप में आदर करना है, सही रूप में अपने कानों को, आत्मिक कानों को, आत्मिक आँखों को हमें खोलना है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखने पाए, सुनने पाए। हालेलुया। जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का जिस तरह का प्रगटीकरण, जिस तरह का प्रकाशन हमारे जीवन में रहता है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर तब रहता है जब हम कलीसिया के रूप में एकत्रित होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आप हमसे निरंतर बात करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप बात करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय को भी प्रभु हम तेरे सामर्थी हाथ में देते हैं। प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। आपका अद्भुत गुण, आपका अद्भुत प्रगटीकरण हमारे बीच में उतरने पाए प्रभु। होली लॉर्ड, तू पवित्र है, तू अति पवित्र परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तुझ तक हमारी नज़रें कई बार प्रभु जी हम तेरी ओर नज़र उठाते तो हैं लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर प्रभु तेरी उन बातों को हम देखने नहीं पाते हैं। मेरे परमेश्वर ऐसा आज नहीं होना चाहिए प्रभु जी। जब हम तुझे देखते हैं, तेरे वचन को सुनने के लिए कान खुले हैं प्रभु जी। लॉर्ड आप हमसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। शुरू से आखिरी तक पवित्र आत्मा आप हमें लेके चलिए। प्रार्थना करने का जो मूड हमारा है प्रभु जी वो बना रहे प्रभु। हाँ प्रभु, वो बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम आपको अपने बातों को प्रभु, अपने निवेदनों को प्रभु जी हम रखने पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जिस तरह मैंने कहा कि जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं उस समय का प्रगटीकरण, और जब हम कलीसियाई रूप में इकट्ठा होते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं, प्रभु से सुनना चाहते हैं, उस समय का प्रकटीकरण बड़ा रहता है और अद्भुत रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज क्यों ज़रूरत है कलीसियाई रूप में एकजुट होकर प्रार्थना करने की? क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रभु चाहता है और प्रभु कहता भी है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर कैसा घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। और उस परमेश्वर के दृष्टि में हम लोग धर्मी हैं। कैसे हैं? धर्मी हैं। और ये धार्मिकता या जो धर्मी बनाने का जो बात है वो हमारे कोई काम के वजह से नहीं है, वो हमारे कोई योग्यता के वजह से नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का इच्छा है कि उसने जब अपना इकलौता पुत्र को दे के हमसे प्रेम किया, तो उसके बदले में जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो हमें धर्मी ठहरा देता है, बना देता है। हालेलुया। और धर्मी लोगों के लिए और सीधे मन वालों के लिए परमेश्वर का वचन में लिखा है आनंद बोया जाता है। क्या बोया जाता है? आनंद बोया जाता है। एक दूसरे को बोलिए, आनंद आपके लिए बोया जा रहा है। हालेलुया, आनंद बोया जा रहा है। एक दूसरे को बोलिए, आनंद आपके लिए, आनंद बोया जा रहा है। तो आप क्या होंगे? आनंदित होंगे। हालेलुया, मगन होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रेम में लबालब भरते जाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग वचन को देखते हैं। भजन संहिता उसका 97 का 11 को हम लोग पढ़ेंगे। 11, 12 दोनों, 2 पद पढ़ें। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो,
और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। अगर परमेश्वर मुझे धर्मी बनाया है तो मेरे लिए उसने क्या रखा है? ज्योति को रखा है। अंधकार में भी वो ज्योति को रखा है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं जगत का ज्योति हूँ और तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। तो परमेश्वर धर्मियों के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए उसने क्या किया है? आनंद को बोया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए थोड़े समय का दुख के बाद हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? आनंद मिलता है कि हम जिंदगी भर दुखी रहते हैं। कोई ऐसा किसी के पास ऐसी बात है कि मैं प्रभु के पास आया और जब से आया हूँ तब से मैं दुखी हूँ? कोई बोल सकता है? कोई हाथ उठाएगा? जब से मैं प्रभु को लिया, अपने हृदय में विश्वास किया, तब से मैं क्या हूँ? दुखी हूँ। नहीं प्यारो, प्रभु हमें दुख नहीं, दुख से हमें निकालता है और वह अपना आनंद से हमारा हृदय को भर देता है। हमें ऐसी ज्योति को देता है, ऐसे उजाला को देता है, ऐसी शिक्षाओं को देता है जिससे हमारी आंखें खुल जाती है। हालेलुया। हमारे कान खुल जाते हैं। हमारा समझ में हम दुर्बल रहते हैं, कई बार हमारा समझ डेवलप होने लगता है, उन्नति करता है और हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को समझने पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर है। वो धर्मी परमेश्वर है, उसके साथ वो न्यायी परमेश्वर भी है। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का अन्याय हो जाता है तो वो हमारे साथ न्याय करने का सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के राह में चलते हैं और हमारा क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग परमेश्वर के राह में चल रहे, फिर भी हमारे जीवन में क्या है? नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन जब हम नुकसान के तरफ नहीं देख के परमेश्वर को निरंतर देखते हैं तो वो अंत में हमारे लाभ के लिए प्रभु क्या करता है? कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो हमारे नुकसान में भी वो हमारे लिए लाभ को निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा, प्रभु हम लोग मतलब अपने चेले लोग के विषय में कहता है, प्रभु हमने अपना घर द्वार छोड़ दिया, अपना बीवी बच्चों को भी हमने त्याग दिया और आप ही के मार्ग में हम लोग चल पड़े हैं। आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं। आप जहाँ भेजते हैं हम लोग वहाँ जाते हैं। हम आपका आज्ञा को पालन कर रहे। हमें क्या प्राप्त होगा? हमें क्या लाभ होगा? हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे रहते हैं मेरे प्यारों, ये सवाल आता है कि हमें प्रभु के पीछे हम जा रहे हैं तो हमें क्या लाभ होगा? क्या प्राप्त होगा? और पतरस ने भी ऐसा पूछा और यीशु मसीह ने कहा, इस जहां में और आने वाले जहां में भी तुम्हारे लिए बहुत आयत का ब्लेसिंग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन दुख के साथ रहेगा, तुमको सहना पड़ेगा थोड़ा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। 97 का 1 को हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। आगे भी पढ़ दीजिए। बादल और अंधकार उसके चारों ओर हैं, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। हालेलुया। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो। हालेलुया। वो तो हमारा राजा है ही है, लेकिन इस संसार का, इस पृथ्वी का भी वो क्या है? राजा है। क्या है? राजा है। वो राजा है।
इसलिए उसका अधिकार क्या है? सारी पृथ्वी के ऊपर है, सारे भूमंडल के ऊपर है, सारे जाति के लोगों के ऊपर में है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात अलग है कि हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो जब यहोवा जब राजा है तो वो सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश है, जितने जाति के लोग हैं, सब के ऊपर अपना प्रभुता रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा राजा हुआ है पृथ्वी, इसलिए क्या हो? मगन हो। पृथ्वी तुम क्या हो? आनंदित हो। हालेलुया। तो जिसके पास यहोवा मेरा राजा है, यहोवा मेरा सब कुछ है बोल के जिसके पास ये प्रकाशन है, जिसके पास ये बात पहुंच गया है, उसको प्रभु क्या कहता है? मगन हो। क्या कहता है? आनंदित हो कहता है। हालेलुया। अगर आपका राजा मौजूदा सरकार है तो क्या हम आनंदित होने पाएंगे? पूरा आनंदित होने पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर यहोवा आपका और हमारा राजा है तो कैसा भी सरकार रहे, हम आनंद मनाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहोवा राजा है, इसलिए पृथ्वी क्या हो? मगन हो, और द्वीप जो बहुतरे हैं वो भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का सिंहासन का मूल मतलब मूल विषय क्या है? धर्म और न्याय है। हमारा परमेश्वर कभी अधर्म का काम को प्रोत्साहित नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर कभी भी अधर्म के कामों को सपोर्ट नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए उसका सिंहासन का मूल विषय क्या है? धर्म और न्याय है। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु को हमने अपना राजा बना लिया है तो अगर यदि हम कोई प्रकार का अन्याय का सामना कर रहे हैं, कोई अधर्म से हम अगर दब रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उस अधर्म और अन्याय को क्या करना है? तिरस्कार करना है, उसको कैंसल करना है अपने जीवन से, क्योंकि परमेश्वर का जो सिंहासन का मूल विषय क्या है? धर्म और न्याय है। वो धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है। वो कैसा परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अन्याय और अनरीति से चलते हैं, अन्याय और अनरीति से चलते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारी प्रभुता क्या होगी? बहुत बना रहेगा या बहुत वो प्रभावशाली रहेगा, लेकिन वो थोड़ा दिन का है। वो कैसा है? थोड़ा दिन का है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे एक राजा के विषय में, ठीक है? उसका नाम का ही मतलब है यहोवा न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा कैसा परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर है। उसको अपने नाम का मीनिंग पता था कि नहीं पता था, हमको पता नहीं, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम है यहोशापत। कौन है? यहोशापत। यहोशापत का मीनिंग को जब मैंने खोजा, प्रभु इसका भी कुछ मीनिंग होना चाहिए, तो जब मैंने खोजा तो उसका नाम का मीनिंग है यहोवा कौन है? न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही कुछ कुछ कैरेक्टर है बाइबल में, अगर हम उनका नाम का मतलब को अगर हम लोग ढूंढेंगे तो उनके जीवन में परमेश्वर का ऐसा अद्भुत काम को हम लोग देखेंगे, जब वो लोग परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन का समस्या के लिए, अपने लोगों की समस्या के लिए जब झुकते हैं और प्रभु के निकट आते हैं, तो उनके जीवन में जैसा उनका बुलाहट रहता है वैसे परमेश्वर का प्रगटीकरण भी रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग आइए हम लोग निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय।
यहाँ हम लोग देखते हैं, एक से पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हससोंतमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब मोआबियों ने और अम्मोनियों ने क्या किया, उनके विरुद्ध में, यहोशापात के विरुद्ध में जब चढ़ाई की, यहूदा के विरुद्ध में जब चढ़ाई की, तो यहोशापात क्या हुआ, डर गया। क्या हो गया, डर गया, क्योंकि उसने अपना झुंड को देखा, बहुत थोड़े हैं, और जो दुश्मन आ रहे हैं, और दुश्मन के लोग क्या है, बहुत संख्या में है। क्या है, बहुत संख्या में। इससे पहले में अगर हम देखते हैं, यहोशापात जो है आशा जो राजा था उसका बेटा था, और आशा ने परमेश्वर के खोज में लगा रहा, और यहोशापात भी परमेश्वर के खोज में वो लगा रहा। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने बाप दादों के लेख पर चला और वो परमेश्वर को खोजते हुए वो क्या हुआ, अपना राज्य का काम को पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसने देखा, समाचार उसको मिला कि शत्रु उसके ऊपर क्या हो गए, आक्रमण करने के लिए क्या हो गए, इकट्ठा हो रहे, तो वो क्या हो गया, पूरी रीति से भयभीत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आता है जिसका सामना हम अपने खुद के बल के अनुसार हम नहीं कर सकते, खुद के ताकत से नहीं कर सकते, खुद के बुद्धि से नहीं कर सकते हैं, तब हम क्या करते हैं। यहोशापात यहाँ क्या हो गया, डर गया। क्या हो गया, डर गया। और हमारे जीवन में भी जब समस्या आती है जो हम सकते नहीं, उसका सामना नहीं कर सकते, तो एक प्रकार का भय हमारे जीवन में आ जाता है, और इसको भी भय आ गया। परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति ये क्या हो गया, डर गया, और डर के मारे उसने क्या किया, परमेश्वर के खोज में लग गया। हालेलुया। और केवल परमेश्वर को खुद नहीं खोजा, लेकिन पूरे राज्य में उसने क्या किया, उपवास ठहरा दिया कि सब इकट्ठा हो जाए, उपवास प्रार्थना के लिए सब एकत्रित हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सब, क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब कोई क्या हो गए, इकट्ठा हो गए और उपवास उन्होंने करने लगा। हालेलुया। क्योंकि यहोशापात को ये मालूम था कि मेरे जीवन में ऐसा बहुत सारी बातें आ सकती है जिसका सामना मैं अपने बल के अनुसार, मैं अपना बुद्धि के अनुसार, मैं अपने जो ज्ञान के अनुसार मैं नहीं कर सकता हूँ, और उसको परमेश्वर का शरण में जाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग के जीवन में अगर कुछ समस्या आता है तो हम तुरंत उसका विकल्प को खोज निकालते हैं, है कि नहीं। आजकल के दुनिया में अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो हम तुरंत क्या करते हैं, पूछा पूछी करके पूरा हम डाटा कलेक्शन करके क्या कर लेते हैं, अपने लिए उपाय कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। उस समय में यहोशापात के पास वो कोई प्रकार का प्रयोजन नहीं था, उसके पास एक ही प्रयोजन था, वो क्या, परमेश्वर का शरण में जाना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, बहुत सारा प्रयोजन हो सकता है हमारे जीवन में, लेकिन कुछ तकलीफ, कुछ दिक्कत, कुछ समस्या, पहाड़ जैसा कुछ आ जाए तो बुद्धिमानी क्या है, हमें प्रभु के शरण में जानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात हम लोग यहोशापात राजा के जीवन में देखते हैं। हालेलुया। अगर हम खुद के बल से, खुद के पैसों से
या खुद जो हमारे पास जो प्रयोजन है उसको इस्तेमाल करके कर लेते हैं, तो हम क्रेडिट फिर परमेश्वर को नहीं देंगे, अपने को देंगे। किसको देंगे? मेरे पास था इसलिए मैंने इसको किया, हो गया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने परमेश्वर को ढूंढना चाहा, परमेश्वर को खोजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5 से पढ़िए फिर। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इसराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर तूने अपने लोगों को, अब हमारे जो पूर्वज लोग हैं अब्राहम से लेके अब तक का, ये में जो तूने वचन दिया था अपने लोगों को, दाऊद को तूने वचन दिया था, राजा सुलेमान को तूने वचन दिया था, यदि कोई संकट आएगा, क्लेश आएगा, तो इस भवन के तरफ जब हम आंखें उठाएंगे, घुटना टेकेंगे, तो तू हमारे लिए क्या करेगा? बचाव निकालेगा, बचाव का रास्ता निकालेगा। क्या तूने ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया था? वो परमेश्वर को क्या कर रहा है? परमेश्वर का बात को स्मरण करा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बात को वो स्मरण करा रहा है कि परमेश्वर ने कैसे प्रतिज्ञा किया था, अपने चुने हुए लोगों के साथ किस प्रकार का वाचा बांधा था, यरूशलेम मंदिर के साथ किस प्रकार का परमेश्वर का बात थी। तो ये सब आपने नहीं कहा था क्या? कह के वो क्या कर रहा है? परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो ऐसे कह रहा है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। तूने जो कहा था प्रभु, उस कहने की बात से तू नहीं फिरेगा। हालेलुया। तूने जो प्रतिज्ञा मुझसे किया है परमेश्वर, वो प्रतिज्ञा क्या है? अटल प्रतिज्ञा है, वो अटल बात है। आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन तेरा वचन का बिंदु की मात्रा नहीं टलेगा। और तेरी ओर से जब मुझे बात मिली है, इस बात के अनुसार तू हमारा बचाव कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यह शपथ राजा ने क्या किया? गिड़गिड़ाया। फिर आगे पढ़ेंगे 10 से। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इसराइल को मिस्र से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस समय मिस्र से इज़राइल लोग को परमेश्वर छुड़ा के लेके आ रहा था, उस समय इन जातियों के साथ लड़ाई नहीं किया, परंतु इनको क्या किया? दया किया, छोड़ दिया था। कौन जातियों को? मोआबिन लोगों को और अम्मोनियों को उसने छोड़ दिया। और जो
उनको दया किया गया था, उनको छोड़ दिया गया था, उनका नष्ट नहीं किया गया, वही लोग क्या हुए अब इजराइलियों के ऊपर क्या करें, अटैक करने के लिए एक मन हुए हैं। क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? जिनके ऊपर हमने दया किया था, आज वही लोग क्या हो रहे, हमारा विनाश के लिए वो लोग एक मन हुए हैं। क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? परमेश्वर से ये पूछता है। और हे हमारे परमेश्वर, हाँ, क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारे अगेंस्ट में जो लोग हैं, हमारे विरोधी जो लोग हैं, वो बड़ी ताकतवर है, बहुत ताकत उनका है, बहुत पैसा उनका है, बहुतों के ऊपर उनका अधिकार है और इनका बल क्या है, बहुत बड़ा है। हमें कुछ सूझता ही नहीं है। हालेलुया। आज मेरे प्यारो, आज अगर हम लोग स्थिति को देखेंगे, कुछ ऐसी स्थिति हमारा है। हालेलुया। हम मसीहों का है। हालेलुया। हमारे विरोध में जो लोग हैं आज वो बहुत हैं, है कि नहीं है? बहुत है, बहुत ताकतवर है, बहुत उनका रुपया पैसा है, बहुत उनका माने बड़े बड़े रैंक में, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान में है, मंत्री के पद में है, अधिकारी है, और वो लोग जो चाहता है वो करने का हिम्मत रखता है। लेकिन हमारा नज़र प्रभु तेरी ओर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मेरा नज़र प्रभु तेरी ओर है, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है, तू धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी नज़र तो तेरी ओर है, हमारा नज़र तो प्रभु तेरी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका नज़र कहाँ है? आज आपका नज़र कहाँ है? क्या आपका नज़र आपका धन के ऊपर है? क्या आपका नज़र आपके ज्ञान के ऊपर है, आपका टैलेंट के ऊपर है, आपका बुद्धि के ऊपर है, आपका ताकत के ऊपर है? आज आपका नज़र कहाँ है? प्रभु पूछना चाहता है। यहोशापात राजा का नज़र कहाँ था? परमेश्वर के तरफ था। हालेलुया। क्योंकि उसका विरोधी क्या थे? बहुत थे, बहुत बड़ी सेना थी उनकी। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा नज़र प्रभु तेरी ओर है, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है, तू धर्मी परमेश्वर है। तूने जो कहता है उससे कभी बदलता नहीं, तूने जो प्रतिज्ञा किया उसको करके रखता है। हालेलुया। तू काम करने वाला परमेश्वर है, तू लोगों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। देश देश और जाति जाति के लोगों का तू न्याय करने हारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा नज़र तेरी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे 13 से। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे 30 शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम,
ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि ऐसे ही परमेश्वर से जब बातें हो रही है मेरे प्यारों, और सभा के बीच में परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर क्या हो गया, आ गया और वो खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तो वो और ठहरने नहीं पाया, वो व्यक्ति क्या हो गया, खड़ा हो गया। और उसने कहा, क्या कहा, तब वो कहने लगा, कौन, क्या नाम था उनका, मत्तन्याह के पुत्र ययेल का परपोता था। कौन था, यहजीएल नामक एक लेवीय, यहजीएल नामक एक लेवीय व्यक्ति। वो क्या हुआ, सभा के बीच में परमेश्वर का आत्मा उसको क्या उसके ऊपर समा गया और वो खड़ा हो गया। और खड़ा होकर उसने क्या कहा, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, युद्ध आपका और हमारा नहीं है, ये युद्ध किसका है, परमेश्वर का है। जब परमेश्वर के लोग और परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग के बीच में लड़ाई होती है तो प्रभु अपने लोगों के सपक्ष में आके कहता है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। स्मरण करें मेरे प्यारों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी अनचाही बातें हो रही है और आप मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं और परमेश्वर के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और परमेश्वर को अपना प्रतिज्ञा किया हुआ बातों को स्मरण दिला रहे, प्रभु क्या तूने मुझे नहीं चुना, क्या तूने मुझे धर्मी नहीं बनाया, क्या मुझे तूने अपने लहू से नहीं खरीदा, क्या तूने मुझे नहीं चुना, क्या तूने मुझे वरदान नहीं दिए, क्या तूने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। और उस समय प्रभु कहे, रुक जा, ये लड़ाई तेरा नहीं, ये लड़ाई मेरा है, मुझे लड़ने दे, तू शांत रह और देख। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? हालेलुया, नहीं समझ रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं ऐसा कि प्रभु कहे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये लड़ाई तुम्हारा नहीं, ये लड़ाई मेरा है, बस तुम मुझे क्या कर, निरंतर मेरे बातों के अनुसार चल, मेरी आज्ञा को मानती रह और मैं तेरा रास्ता को क्या करूँगा, सकरा रास्ता जो है उसमें तुमको चलने के लिए मैं तुम्हें सहायता करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ मुश्किल क्या है, हम सोचते हैं ये युद्ध मेरा है, मेरा है, मैं अपने ताकत में क्या करूँगा, जीतूँगा, मेरे अपने ताकत में, अपने बुद्धि के बल पर इसके ऊपर मैं जय पाऊँगा। समस्या यहाँ है। हालेलुया, मेरे प्यारो, यहाँ परमेश्वर कहता है, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, बोलिए, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तू दुर्बल ना हो जाना, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर तेरे दाहिने ओर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तो चाहूंगी ऐसा प्रभु मुझे भी कहे। हालेलुया, मुझे कहे, मत डर सलमा, मैं तेरे साथ में हूँ, ये लड़ाई तेरा नहीं, ये लड़ाई मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा ने उभारा और वो व्यक्ति ने क्या किया, सारी भविष्य की बातों को खोल के रख दिया। उसने कहा, कल उनका सामना करने को जाना, लेकिन तुमको सामना जरूर करना है। युद्ध परमेश्वर का है बोल के हाथों पे हाथ धर के बैठने ही जाना, प्रार्थना करना, दुआ करना और सामना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सामना करने के लिए जाना, तब परमेश्वर का अद्भुत बचाव को तू देखने पाएगा। घर में चादर ओढ़ा के सो जाएगा प्रार्थना करके तो देखने नहीं पाएगा। सामना जरूर करना।
हालेलुया। जब सामना करोगे तो क्या होगा देखो, कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। वो शीश नामक जो चढ़ाई है, जो ऊंचा जगह है, उसको चढ़ते हुए वो लोग आ रहे हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग कहाँ तुमको मिलेंगे, तुम कहाँ उनको सामना करेगा, उसका एड्रेस, उसका पता क्या कर रहा है, बता दे रहा है। कौन बताया? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं और कहते प्रभु मुझे आंसर चाहिए, मेरे प्रार्थना का उत्तर मुझे चाहिए, जब तक तू उत्तर नहीं देता मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। तूने मुझे प्रतिज्ञा किया है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया, मुझे आपसे उत्तर चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारा, जरूर परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, उत्तर देगा। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का आत्मा ने क्या किया, जब देख रहा है कि सारे इजरायली लोग बोझ के साथ, बड़ी बोझ के साथ, हमें शत्रु के हाथों में समर्पित नहीं होना है क्योंकि हमारा राजा तो अच्छा राजा है, ऐसा कह के जब राजा का आज्ञा का पालन करके वो लोग एकजुट हुए हैं, प्रार्थना कर रहे, रो रहे, तड़प रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा वहाँ बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम अपने शत्रु को वहाँ पर क्या करना, सामना करना। यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं होगा। क्या करना होगा फिर? हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। परमेश्वर कैसे तुम्हें बचाएगा, तू जस्ट देखना, खाली तुम देखना। हालेलुया, हालेलुया। देखने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, कि प्रभु से प्रत्युत्तर भी पा लेंगे और देखने के लिए भी नहीं जाएंगे। प्रभु बोला है मेरा काम कर देगा। अरे देखेंगे तब ना गवाही होगा। हालेलुया। तब ना हम लोग बताने पाएंगे मेरा परमेश्वर मैं लायक योग्य नहीं था, मैं निर्बल दुर्बल मनुष्य बुद्धिहीन व्यक्ति, मेरा परमेश्वर मेरा साथ दिया और उसने ऐसा काम किया, दुश्मनों का मुंह को बंद कर दिया, उनकी बुद्धि को गुल कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखना है ना, बचाव देखना, और मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एश्योरेंस हमारे जीवन में चाहिए, ये विश्वास, ये पुख्तापन हमारे जीवन में चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में जब परिस्थितियाँ उलट पुलट होती है मेरे प्यारों, हम इधर उधर ना देखें, लेकिन सीधा परमेश्वर के शरण का सहायता ले, प्रार्थना में जाए। हालेलुया। उपवास रखें। यहाँ पर क्या किए वो लोग, उपवास रखें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे को अगर हम लोग पढ़ते हैं देखेंगे, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया। तब यहोशापात पूरा क्या हो गया, भूमि पर गिरा। यहूदी लोग भी क्या हो गए, पूरा दंडवत करने लगे और ऊंचे स्वर से क्या करने लगे, गाना गाने लगे, स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अत्यंत ऊंचे स्वर से आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऊंचे स्वर से स्तुति करते हैं मेरे प्यारों, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सबके ऊपर अपना अधिकार रखता है, उस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। इसलिए ऊंचे स्वर से जब हम आराधना करते हैं, हमें
इधर उधर सोच विचार नहीं करना है। हालेलुया। और इन्होंने कुछ नहीं सोचा, प्रभु से बात आ गया, अब जय श्योर है, इसलिए वो लोग विश्वास के साथ क्या किए, स्तुति आराधना करने लगे। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या करो, विश्वास करो, उनके नबियों की बातों के ऊपर प्रतीति करो, विश्वास करो, तब तुम क्या हो जाओगे, स्थिर भी रहोगे और सफल भी होगे। कृतार्थ मतलब सफल भी होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग गाते हुए गए, क्योंकि परमेश्वर से बात आ चुकी थी। जब परमेश्वर से कुछ रिप्लाई आ जाता है, आपका एक्शन कैसे रहता है? जब परमेश्वर कुछ कर देता है, आपका धन्यवाद कैसे रहता है? आपका आराधना कैसे रहता है? आपका स्तुति करने का विषय कैसे रहता है? हालेलुया। बढ़ता है कि घटता है? चलो मेरा काम बन गया, अब मैं गिरजा नहीं जाऊंगा, ऐसा है कि? हाँ, शुरू शुरू में हम लोग आराधना करते समय 4, 5 गाना, 6 गाना गाते हैं, लेकिन बहुत दिन बीतते बीते एक ही गाना, उसके बाद धन्यवाद प्रार्थना, फिर चलो हो गया, ऐसा हो जाता है। परमेश्वर का कामों को हम जितना देखते हैं, परमेश्वर की बातों को हम जितना पाते हैं, उतना ही हमारा स्तुति आराधना का समय क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप को ही ठहरा दिया कि तुम हथियारबंद के आगे आगे चलते हुए तुम ये आराधना करोगे कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और वो गाते गाते चले गए। फिर देखते हैं 22 से। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत बात एक ठो हो गया यहाँ पर। क्या हो गया? जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। परमेश्वर ने घातकों को बैठाया। हालेलुया। यहाँ पर मैं देखना चाहती थी, ये घातक लोग एक्चुअली कौन लोग थे? क्या इजरायली यहूदी लोग थे? कौन लोग थे? कौन सा ग्रुप के लोग थे? ना वो यहूदी लोग थे, ना ये इस्राएल के लोग थे, परंतु परमेश्वर ने उनको मारने के लिए विशेष घातकों को क्या किया था, वहाँ ठहराया था। हालेलुया, हालेलुया। कि यहोशापात राजा के विरुद्ध में जितने मोआबी और अम्मोनी लोग आ रहे थे ना, सेईर के लोग आ रहे थे, उनको नष्ट करने के लिए परमेश्वर अपना सोल्जर को, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को पूरा स्वर्ग से उनको उतारा और वहाँ पर ठहरा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने कह दिया है कि तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना नहीं होगा, लड़ाई मेरा है। हालेलुया। तो लड़ेगा कौन? जब परमेश्वर ने कह दिया लड़ाई मेरा है, तो लड़ेगा कौन? परमेश्वर।
फिर इज़राइल लोगों को लड़ने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। ये लोग थर्ड पर्सन लोग थे जिनको परमेश्वर ने अपॉइंट किया उसी समय, और परमेश्वर ने उनको ठहरा दिया। इसलिए क्या हुआ देखो, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सईर की पहाड़ी देश के निवासियों को अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। हालेलुया। वो लोग एक दूसरे को क्या किए? नष्ट करने लगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये घातक लोग कौन थे? ये परमेश्वर के द्वारा चलने वाले स्वर्गदूत लोग थे या सैनिक लोग थे, जो कि इस लड़ाई में क्या किए? अम्मोनी और मोआबियों को क्या किया? पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो क्या हुए? उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। एक दूसरे को उन्होंने, दुश्मन लोग एक दूसरे को, वो लोग इकट्ठा होके आ रहे थे किसको नष्ट करने के लिए? यहोशापात को, यहूदिया और यरूशलेम के लोगों को नष्ट करने के लिए। लेकिन वो लोग आपस में क्या हो गए? लड़ने लगे, और ऐसा लड़ने लगे कि एक दूसरे को घात करने लगे। हालेलुया। तो ये वाला बात किसने किया? दुश्मनों को आपस में क्या किया? लड़वा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो तेरे विरोधी लोग हैं ना, जो एक मन हो के आते हैं तेरे लोगों को विरोध करने के लिए, उनके आपस में मतभेद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, वो लोग आपस में लड़ने लगे। हालेलुया। ये हमारा प्रार्थना करना सही प्रार्थना है। हालेलुया, ये सही प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो लोग आपस में लड़ने लगेंगे तो उनका बल क्या होगा? घट जाएगा। उनका एकता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग देखने पाते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा विजय होता है। हालेलुया। इसलिए जब हम लोग स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उपवास प्रार्थना में आके चिल्ला चिल्ला के जब परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, तो हमारे जो विरोधी लोग हैं उनके विरुद्ध में परमेश्वर क्या करता है? घातकों को बैठा देता है। हालेलुया। ताकि वो आपस में क्या करे? लड़े, और उस रीति से प्रभु के लोग क्या हो जाए? बचाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। या ये अद्भुत बात नहीं है? हाँ, नहीं है शायद, है ना? इसलिए हमारा यहाँ आना, इकट्ठा होना, प्रार्थना करना, आराधना करना, चिल्लाना, वो कुछ चीज़ बेकार नहीं जाता है, और दुश्मनों को सीधा लगता है। ये आत्मिक वारफेयर है, ये आत्मिक लड़ाई है। हम लोग देखने नहीं पाते, लेकिन जब रिजल्ट हम लोग सुनते हैं बहुत आश्चर्य लगता है, कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर इस रीति से अद्भुत काम करता है। हालेलुया। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए 100 हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए, और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बाराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बाराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। अतः वे सारंगियाँ, वीणाएँ और तुरहियाँ बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना
कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जब सैनिक लोग जब मर गए, जब घातकों ने उनको घात किया और वो एक दूसरे को मारने के लिए वो लोग हथियार उठाए, उस समय में क्या हो गया, वो जब यहूदी लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि बड़ी भीड़ है और वे लोग क्या है, भूमि पर मर गए हैं और मर के गिरे हुए हैं। और उनके धन संपत्ति को लूटते लूटते कितना दिन लगा इनको? 3 दिन लगा। हालेलुया, कितना दिन लगा? लड़ाई भी करना नहीं पड़ा, धन भी मिल गया। हालेलुया, और धन्यवाद भी दिए। कहाँ? बरक्का में। हालेलुया, बरक्का का मतलब धन्यवाद का जगह। हालेलुया, बरक्का का मतलब धन्यवाद का जगह। प्रेज द लॉर्ड। इतना उन्होंने धन इकट्ठा किया उनके दुश्मनों से, अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके लिए लड़ा। हालेलुया, और यह देख के देश विदेश के सारे लोग, जाति के लोग, वो लोग कांप उठे कि यहूदा और यरूशलेम के साथ, इज़राइलियों के साथ कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है जो उनके साथ, उनके विरोधियों को, उनके शत्रुओं के विरुद्ध में वो उठता है और लड़ाई करता है। हालेलुया, उनको लड़ाई भी करना नहीं पड़ा, उनको हथियार भी चलाना नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर उनको अद्भुत जीत दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आप और हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही आशीषों को देगा। हालेलुया, हमको जो गाली बकता उसको गाली बकने की जरूरत नहीं, जो थप्पड़ मारता उसको थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको झूठा आरोप में फंसा देता है, आपको उसको आरोप में फंसाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आपको सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर के शरण में जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के शरण में जाना है प्यारो। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है? सच्चा और न्यायी परमेश्वर। हमको भी सच्चाई में रहना होगा, न्याय के साथ काम करना होगा। हालेलुया, तब जाके परमेश्वर क्या करेगा? बड़ा अद्भुत जीत को देगा। हालेलुया, देश विदेश के लोग, जाति जाति के लोग क्या हो गए? उनके अंदर परमेश्वर का डर समा गया। यह शपथ एक ऐसा राजा था मेरे प्यारो कि वो नगर नगर में लेवी याजक लोगों को ठहराया करता था ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का व्यवस्था को लोग शिक्षा करे पाए। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान से परे ना रहे। इज़राइल में जितने भी लोग हैं, यहूदा में जितने भी लोग हैं, सबके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान रहे, परमेश्वर का बुद्धि रहे, परमेश्वर का व्यवस्था का समझ रहे। इसलिए उसने नगर नगर में उसने क्या किया था? अपने लोगों को नियुक्त किया था। इसीलिए तो जब परमेश्वर के पास में उपवास प्रार्थना करो बोल के जब बोला गया तो सब कोई आके क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। किसी को और मैंने बाध्य करना नहीं पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मेरे प्यारो, जब हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, प्रभु का अनुग्रह है और हम भी परमेश्वर से बड़ी जीत को देखने पाएंगे, क्योंकि हमारा ताकत, हमारा बुद्धि, हमारा बल, हमारा सामर्थ किससे है? परमेश्वर से है। हमारे अपना बुद्धि नहीं, अपना ज्ञान नहीं, अपना सामर्थ्य नहीं, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि के ऊपर, परमेश्वर का ज्ञान के ऊपर, परमेश्वर का सामर्थ्य के ऊपर जब हम निर्भर है तो परमेश्वर की ओर से हम बड़ा बड़ा कार्य को देखने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। एक दूसरे को बोलिए, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, तब तुम बड़ा काम को देखने पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अद्भुत है मेरे प्यारो, और उसका काम करने का तरीका भी क्या है? अद्भुत है। जब हम अपना इनकार करते हैं, परमेश्वर अपना कार्य को
अपना प्रेजेंस को वहाँ देता है। हालेलुया। जब हम अपने आप को झुकाते हैं, परमेश्वर अपना सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वासी जन क्या होंगे? विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। और विश्वास की प्रार्थना से, धर्मियों की प्रार्थना से बड़ा बड़ा काम हो सकता है। और आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या बनाया है? क्या बनाया है? धर्मी बनाया है। आप धर्मी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी हैं। हालेलुया। गिदियोन क्या था? एक दुर्बल व्यक्ति था, डरपोक व्यक्ति था। अपना अनाज को क्या कर रहा था? छुपा रहा था। ये कहीं शत्रु आके, फलस्तीन लोग आके मेरा अनाज को चुरा ना ले, मुझे कोई घात ना करे। हालेलुया। और उसी जगह प्रभु का दूत वहाँ पहुँचता और कहता, हे सुरवीर, हे सुरमा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग अपना दृष्टि में अपने आप को अगर देखेंगे तो हम बहुत दुर्बल व्यक्ति हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब हमें देखता है तो परमेश्वर धर्मी व्यक्ति के रूप में देखता है, सुरवीर और सुरमा के रूप में हमें देखता है। हालेलुया। यही तो नज़र है कि प्रभु का नज़र और हमारा नज़र क्या है? अलग है। प्रभु का सोच और हमारा विचार में ज़मीन और आसमान का फर्क है। इससे कुछ नहीं होने वाला। हम लोग क्या बोलेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाला। ये क्या कर सकता है? ये क्या कर सकती है? ये छोटी सी है, क्या करेगी? इसका बुद्धि कम है, नॉलेज बहुत थोड़ा सा है, ये क्या कर सकती है? लेकिन वो व्यक्ति जब परमेश्वर के ऊपर अपना जीवन का आधार माना है, परमेश्वर के निकट झुकना जानता है, प्रभु के साथ उसका अच्छा संबंध है, तो वो व्यक्ति, वही व्यक्ति के जरिए से परमेश्वर बड़ा बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो व्यक्ति नहीं करेगा, प्रभु सब कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कमिट योर प्लान टू गॉड एंड ही विल सक्सीड योर थॉट्स, है ना। हमारा जो बात है, हमारा जो भी निवेदन है, जो भी हमारा योजना है, हमारे अंदर जो योजना हम जैसा चाहते हैं अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, उन बातों को हमें परमेश्वर के सामने रखना सीखना है। हालेलुया। क्योंकि हम सोच तो रहें, लेकिन प्रभु इससे उत्तम बातों को तू सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। हम योजना तो बनाए, लेकिन इससे बेहतर योजना को प्रभु तूने बनाया है। हालेलुया। जब हमारा ऐसा एक्शन रहेगा, ऐसा बात हमारे जीवन में रहेगा, तो प्रभु क्या करेगा? उन सारे कामों को पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु धर्मी जन की मनोरथों को पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, हमें अंत तक क्या होना है? विश्वास में बने रहना है। तुम अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो तो तुम क्या हो जाओगे? स्थिर हो जाओगे, स्थिर होगे, तुम्हें कोई हिलाने नहीं पाएगा। हालेलुया। अगर तुम्हारा विश्वास दुर्बल है तो तुम्हें कोई भी क्या कर सकता है? बहका सकता है, तुम्हारा इस्तेमाल करके तुमको छोड़ सकता है। लेकिन जब तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर दृढ़ है, तुम्हें कोई भी जैसे तैसे तुमको उछाल के फेंक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया। हम उसके दृष्टि में बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों, आज न्यायी परमेश्वर का न्याय को हमने देखा कि यहोशापात राजा को परमेश्वर ने कैसा न्याय दिलाया। हालेलुया। क्योंकि वो अंत तक क्या रहा? प्रभु के ऊपर निर्भर करता रहा, प्रभु के ऊपर भरोसा करता रहा। वो मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं किया, मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। और परमेश्वर ने ही अपना आत्मा को भेज के भविष्य की बातों को क्या किया? प्रकट कर दिया। तुम्हें कहाँ ठहरना होगा, कहाँ जाना होगा, कहाँ से तुम उसका सामना करेगा। लेकिन आराधना करना, उपासना करना उसने खुद से किया, क्योंकि वो अच्छा एक आराधक था, परमेश्वर को आराधना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और जैसे ही उसने आराधना किया, स्तुति किया, महिमा किया, बड़ाई किया अपने जीवन में, मेरे प्यारो, जब जब जीवन में संकट आता है, जब जब ऐसी परिस्थिति आता है कि तुम उसका सामना नहीं कर सकते हो, तब जोर शोर से परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, महिमा देना प्रभु को। हालेलुया। ताकि प्रभु तुम्हारे सपक्ष में क्या रह के काम करे। हालेलुया। जब परमेश्वर काम करेगा ना, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सारा महिमा प्रभु के पास जाएगा। उसमें बोलना नहीं पड़ेगा मैं था इसलिए हुआ, बोलना नहीं पड़ेगा आपको। परमेश्वर था इसलिए काम हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा वहाँ उपस्थित थी इसलिए ये कार्य हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बढ़ावा देना हमको छोड़ना पड़ेगा। इस जगह हमको परमेश्वर को जगह देना पड़ेगा। लॉर्ड आप काम करिए, ये आपका जगह है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके लोग हैं, आप काम कीजिए प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अद्भुत है मेरे प्यारों। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड।